पावर ऑफ थॉट्स का मतलब ही यही है कि आपका जीवन वैसे ही बनेगा जैसी आपकी सोच होगी। तो आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं ये महत्वहीन है। किसी शादी से लौटते वक्त ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी होगी, खाना तो ठीक ठाक था पर स्वीट में जलेबी कितना आउटडेटेड है, कम से कम गुलाब जामुन तो रखते, गुलाब जामुन हो तो भी बोलेंगे इतनी गर्मी है, आइसक्रीम रखते तो ऐसा कितना खर्चा आता, इतनी कंजूसी। आइसक्रीम हो तो भी बोलेंगे वनीला फ्लेवर आजकल खाता कौन है, चॉकलेट रखते तो बच्चे खा भी लेते। क्या आप भी ऐसी बातें करते हो? खैर, यहाँ पर मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करो, सबको कभी भी खुश नहीं कर सकते, और मैं तो कहती हूँ ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे करने की कोशिश भी ना करें। देखो, अगर आप बिज़नेस करो तो भी लोग बोलेंगे अरे ये क्या कर पाएगा, बिज़नेस इसके जैसे लोगों का काम थोड़ी ही है। अगर आप नौकरी करो तो भी लोग बोलेंगे इसमें तो कुछ दम ही नहीं, ये नौकरी के ही लायक है। अगर कोई महिला परिवार के लिए अपना जॉब छोड़कर हाउसवाइफ बने तो भी लोग बोलेंगे ये तो इसी काबिल है। और अगर कोई महिला जॉब करे तो भी बोलेंगे इसको तो परिवार की कुछ चिंता ही नहीं, बस अपना करियर ही प्यारा है। सालों मेहनत करके अगर कोई चीज़ आप हासिल करो तो भी लोग बोलेंगे इसकी तो किस्मत अच्छी है। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, पर छोटी छोटी बातों में भी, जैसे अगर आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो तो लोग बोलेंगे इसे तो फैशन का कुछ सेंस ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पहनते हो तो भी लोग बोलेंगे इसे तो अपने संस्कृति के प्रति कुछ आदर ही नहीं है। मतलब क्या, आप कुछ भी करो कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। और हम क्या करते हैं, लोगों की इन्हीं बातों की वजह से कोई भी छोटा बड़ा काम करने से पहले हम लोगों के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर का बेटा अगर बोले मुझे फोटोग्राफी में करियर करना है, या टीचर की बेटी बोले मुझे डांसिंग में करियर करना है, मैं तो एक्ट्रेस बनूंगी, तो सबसे पहले सवाल आता है ये पैशन, हॉबी, ये तो सब ठीक है, पर लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन शादी का, उसके लिए भी हम अपने समाज के, अपने बराबरी के व्यक्ति की तलाश करते हैं। ये प्यार व्यार तो सब ठीक है, पर अपने तोल मोल का साथी ना मिला तो फिर लोग क्या कहेंगे। अगर हम कुछ अलग करते हैं तो क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या फिर हमें ताना मारेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये सोसाइटी माने है कौन। अगर आप भी लोगों की छोटी बड़ी बातों पर, उनकी रहन सहन पर, आदतों पर या और किसी भी चीज़ों पर लोगों को जज करते हो ना, तो आप भी उसी सोसाइटी का एक हिस्सा हो। तो सबसे पहले ये जान लो, कोई भी चीज़ करने के 100 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों तरीके होते हैं। व्यक्तित्व प्रकृति, एक चीज़ जो किसी को बहुत अच्छी लगी दूसरे को बहुत बुरी लग सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कपड़े की दुकान में हज़ारों तरीके के कपड़े होते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं, पर उन सब के लिए उन्हें कस्टमर मिलते हैं, क्योंकि सबकी चॉइस, सबका अंदाज़ा, सबका नज़रिया अलग अलग होता है। इसलिए आप कोई भी काम करो, उसे नापसंद करने वाले, उसे गलत साबित करने वाले लोग आपके आसपास हमेशा रहेंगे ही। पर अगर लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे ना, तो आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सही लगता है, वो काम आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कोई भी काम करने से पहले हमें लोगों की बातें, उनकी राय ज़रूर सुननी चाहिए, पर करना वही चाहिए जो हमें अच्छा लगे, हमें सही लगे। लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर हम खुद का ही नुकसान करते हैं। इस कहानी को एंड तक सुनो तो पता चलेगा कैसे। एक आदमी एक बार अपने बेटे के साथ बाजार जाने निकला था। उसके पास एक पुट्ठा गधा था, उसे बेचकर वो कुछ पैसे कमाना चाहता था। तो तीनों निकल पड़े। अब रास्ते में उसी के एक मित्र ने उन्हें देखकर कहा, अरे तुम्हारे पास तो गधा है ना, तो इसका उपयोग तो करो, चल क्यों रहे, बैठ कर जाओ आराम से। मित्र की ये बात उसे सही लगी, तो उसने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद सामने से तो बूढ़े लोग आ रहे थे। इन तीनों को देखकर उन्होंने कहा, देखो आजकल के बच्चे बड़ों का सम्मान करना ही नहीं जानते। बेटा आराम से बैठा है और बाप चल रहा है। उनकी ये बात भी दोनों बाप बेटे को सही लगी, तो अब बाप गधे पर सवार और बेटा चलने लगा। थोड़ा और दूर जाने के बाद सामने से दो महिलाओं ने ये दृश्य देखा, तो वो सीधा इस आदमी को आकर बोलने लगी, अरे कैसे बाप हो तुम, थोड़ी सी तो शर्म करो, खुद आराम से गधे पर बैठे हो और बच्चा चल रहा है। अब उन्होंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, दोनों भी बैठ जाते हैं तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। दोनों को गधे पर सवार देख सामने से आने वाले कुछ लोग बोले, देखो बेचारे बूढ़े गधे पर दो दो लोग बैठे हैं। उन्हीं में से एक ने बोला, मुझे तो लगता है ये दो लोग हैं, तो इन्होंने ही गधे को उठा कर लेके जाना चाहिए। ये बात सुनकर दोनों बाप बेटे ने उतरकर गधे के पैरों में रस्सी बांधी और एक लकड़ी की सहायता से उसे उठाकर ले चले।
उनकी ये हरकत लोगों के हंसी का कारण बनी। लोगों के हंसी का शोर सुनकर गधे ने उस आदमी को लात मारकर भाग गया। देखा, लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व देने से क्या हुआ? ऐसे ही होता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले आप लोगों की राय सुन सकते हो, पर उस पर खुद विचार करके फैसला करना चाहिए। क्योंकि आप कौन हो, आप क्या सोचते हो, आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसे आप खुद ही सही से जान सकते हो। इसलिए मराठी में हम बोलते हैं, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा, सच्चा लगा, थोड़ा सा भी काम का लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।